हेलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है रियल का मतलब जो कुछ है, जो एक्चुअली में है। तो ऐसे नंबर्स जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें रियल नंबर्स बोलते हैं। इसे नंबर लाइन से समझाया जा सकता है, जैसे कि ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, राइट साइड में आपके प्लस के सारे नंबर होते हैं, माइनस के नंबर्स आपके लेफ्ट साइड में होते हैं, और इन नंबरों से अलावा भी नंबर लाइन में यहाँ पे बहुत सारे नंबर हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि 1 और 2 के बीच में 1.5 होता है, फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं। तो जितने भी और जैसे भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे नंबर्स आपके रियल नंबर्स होते हैं। इन्हें मैं थोड़ा सा डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे कि होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर होते हैं आपके 0 से लेकर, और ये सारे जो प्लस के नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके होल नंबर्स होते हैं। इनमें आपके पॉइंट वाले या फ्रैक्शन वाले नंबर्स नहीं होते हैं। फिर होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को दोस्तों काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग यानी कि गिनती करने वाले नंबर्स। तो ये आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, ये पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो 1 से लेके 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक ये आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर होते हैं आपके इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ये आपके इंटीजर्स होते हैं। यानी कि नंबर लाइन के ऊपर जो भी आपको ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, सारे प्लस के, सारे माइनस के, और इनसे भी आगे जो भी आगे तक निकल जाती है नंबर लाइन, और ये 0 भी, ये इंटीजर्स होते हैं। फ्रैक्शन नंबर्स आपको पता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये आपके रियल नंबर्स होते हैं। तो इसी से रिलेटेड आपका ये चैप्टर है। तो एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, एक ही है वो, उसे मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। थ्योरम 1.1 यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। अभी यूक्लिड डिवीजन्स लीमा दोस्तों क्या स्टेट करती है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, अगर आपको कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b दिए हुए हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, तो q और r यूनिक इंटीजर्स होंगे। यूनिक का मतलब है सिर्फ यही होंगे, इनसे अलग कुछ और नहीं हो सकता। सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a जो है ना आपका बी क्यू प्लस आर के बराबर होगा, जहाँ पे जो आपका r है वो b से छोटा होगा और 0 के बराबर हो सकता है और उससे बड़ा होगा। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं दोस्तों। देखिए, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 13, ए नंबर, और एक नंबर लिया मैंने बी 2। अब इस 13 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, तो 2 6 12, और ये आया 1 मेरा रिमाइंडर। तो यहाँ पे जो a है यानी कि 13, ये किसके बराबर होगा? b यानी कि 2, और जो क्वोशंट आया है 6 इंटू 6, और प्लस जो रिमाइंडर आया है 1। अब आप इसे जब राइट साइड में सॉल्व करेंगे ना तो ये 13 ही आएगा। 2 6 12 और 1 13। तो बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। छोटी क्लासेस में आप इसे जानते हैं कि कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर, जैसे कि ये होल नंबर है, ये 13 एक नेचुरल नंबर है, तो कोई भी ऐसा जो नंबर होगा ना आपका, वो बी क्यू प्लस आर की फॉर्म का ही होगा, जहाँ पे ए होता है आपका डिविडेंड, जिसको डिवाइड किया जाता है, बी होता है आपका डिवाइज़र, और क्यू फॉर क्वोशंट होता है, और आर फॉर रिमाइंडर होता है। अब रिमाइंडर जो है वो ऑफ कोर्स जो आपका ये है बी है, इससे तो छोटा ही होगा, इसके बराबर भी नहीं हो सकता, या 0 हो सकता है, क्योंकि पॉसिबल रिमाइंडर 0 हो सकता है। यानी 2 का टेबल चल रहा है तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ सकता है, आपका 1 आ सकता है, लेकिन 2 नहीं आ सकता। तो ये बात यहाँ पे इस तरह से समझाई हुई है। तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन लीमा था। तो चलिए आपके एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं।
एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। आपको डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। ये जो मैंने अभी बताया था, एल्गोरिथम का मतलब होता है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप, और डिवीजन मतलब डिवाइड करना। तो आपको ये जो दिए हुए हैं नंबर्स, इनका आपको एचसीएफ निकालना है और डिवीजन से निकालना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका 135 एंड 225। इनका आपको एचसीएफ निकालना है डिवीजन से। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों कि जो बड़ा हुआ नंबर है, बड़े वाले नंबर को आप अंदर लिख लेंगे, इसे डिविडेंड बना लेंगे, और छोटे को आप डिवाइजर बना लेंगे, यानी कि टेबल। अब इससे डिवाइड करते हैं। 135 1 ज़र 135, माइनस किया तो 0 आ गया। यहाँ 12 में से 3 गया आपका, तो 9 आ गया। अब क्या करना है कि ये जो रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर को तो बना लेते हैं डिवाइज़र, और पिछले वाले जो आपका ये टेबल था डिवाइज़र, इसको बना लेते हैं डिविडेंड। अगर साफ भाषा में बोलूं तो इस बार आप रिमाइंडर को तो बना लेंगे अपना टेबल जिससे आपको डिवाइड करना है, और पिछले वाले टेबल को बना लेंगे अपना सम जिसको आपको अंदर लिखना है। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 90 ये 1 पे जाता है, 90 1 ज़ा 90, 5 से 0 गया तो आपका 5 आया, 13 में से 9 गया तो आपका 4 आता है। अब फिर वो स्टेप करना है कि अपने रिमाइंडर को तो आपको बना लेना है अपना टेबल, और पिछले वाले टेबल को आपको बना लेना है अपना सम, यानी कि अंदर लिख लेना है डिविडेंड। अब 45 ये 2 पे जाता है, 45 2 ज़ा 90, माइनस किया ये 0 हो गया। तो दोस्तों जहाँ 0 आ जाता है वहाँ पे आपका ये सवाल ख़त्म हो जाता है। अब इसको आपको लिखना है डिवीज़न एल्गोरिथम में। एल्गोरिथम में इसको इस तरह से लिखेंगे आप, यूक्लिड एल्गोरिथम में। अभी आपने देखा था कि a = b³ + r होता है। तो सबसे पहले वाला जो डिवाइड था मेरा, सबसे पहले मेरा a क्या था 225 था, और वहाँ पे b क्या था, b यानी जिससे डिवाइड किया जा रहा था वो था 135, और फिर डिवाइड करके क्या आया 1 आया, और जब डिवाइड ख़त्म किया तो क्या रिमाइंडर आया था, वो 90 आया था। ये फर्स्ट स्टेप के लिए था। अब सेकंड में ये चीज़ बदल जाएगी। सेकंड में a क्या हो गया, a का मतलब है डिविडेंड, वो हो गया 135, और b क्या 90। फिर क्वोशिएंट क्या आया था, वो भी 1 ही आया, और फिर इसे डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आया था, वो 45 आया था। अच्छा, अब तीसरे डिवीज़न में क्या है, तीसरे डिवीज़न में आपका a क्या हो जाएगा 90, क्योंकि यहाँ 90 था, b 45 जिसका टेबल चल रहा था, q का मतलब क्वोशिएंट होता है, तो यहाँ q क्या आया आपका 2 आया, और रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो जहाँ 0 हो जाता है वहाँ पे वो सवाल ख़त्म हो जाता है। अब बात आती है कि इसमें एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ दोस्तों वो होता है जो आपका लास्ट का टेबल होता है, यानी कि यहाँ पे ये 45 है कि 45 से इसको डिवाइड करने से आपका फाइनल जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। तो 135 और 225 का जो एचसीएफ हो जाता है वो आपका 45 हो जाएगा। तो ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है। पहले आपको डिवाइड करना होता है इस तरह से, उसके बाद आपको इसमें से देख देख कर ये लिखना होता है। चलिए इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, उससे आपको और अच्छा बेहतर समझ में आएगा। सेकंड पार्ट में है 196 एंड 38220। तो पहले से डिवाइड करना है आपको। बड़े नंबर को अंदर लेते हैं, छोटे को बाहर लेते हैं, और 196 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आपका 1 पे ही जाता है, क्योंकि 2 पे ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 पे जाएगा, तो ये 196 हो गया। माइनस किया, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे आया 18 में से 17 में से 9 गया, तो आपका 8 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया। और 186 ऊपर से 2 उतारेंगे।
196 को जब आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इससे छोटा है या इतने के बराबर आ जाए, तो ये 9 पे जा रहा है दोस्तों, 9 पे जाएगा, ये 1764 आता है। इसे माइनस किया, 12 में से 4 गया, आपका 8 आ गया, और यहाँ पे 9 आ जाएगा। ऊपर से 0 उतारे, 980, ये आपका 5 पे जाता है, 980 माइनस किया तो ये 0 आ गया। ये तो दोस्तों एक ही स्टेप में आ गया। इसमें तो जो एल्गोरिथम है वो आपका एक ही बार लिखा जाएगा, क्योंकि एक ही बारी में आंसर 0 आ गया। हम इससे चले थे, 196 का टेबल लिया था और इसी ने इसको 0 बना दिया रिमाइंडर। तो इसका जो एल्गोरिथम लिखा जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो आपका a हो गया 38220 और b हो गया आपका ये टेबल 196, और q फॉर क्वोशेंट जो आपका क्वोशेंट आया वो आपका 195 है, और रिमाइंडर फाइनली 0। तो इस तरह से इस सवाल का जो HCF आपका हो जाएगा वो 196 ही हो जाएगा, क्योंकि इसी ने 0 ला दिया रिमाइंडर। ये इसका आपका सेकंड पार्ट था। चलिए इसका थर्ड पार्ट है लास्ट, उसे भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में नंबर्स हैं आपके 867 एंड 255। अब बड़े नंबर को आपको अंदर लेना है, 867 अंदर और छोटा नंबर आपका बाहर। इसे डिवाइड करेंगे तो ये दोस्तों आपका 3 पे जाता है, 3 पे जाएगा, ये आपका 765 आ गया। माइनस किया तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 0 आ गया, और यहाँ पे आपका 1 आ गया। अब फिर से आपका एल्गोरिथम स्टार्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि रिमाइंडर आ गया है ना, तो रिमाइंडर आते ही रिमाइंडर को आपको टेबल बना लेना है, और पिछले वाले जो टेबल था यानी कि डिवाइज़र, इसको आप अपना सवाल बना लेंगे। इसे डिविडेंड की जगह पे लिख लेंगे इस तरह से। और 102 का टेबल पढ़ेंगे तो ये आपका 2 पे जा रहा है, 2 पे ये 204 आ गया, माइनस यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे आपका 5 आ गया। अब फिर से रिपीट, ये आपका टेबल बन जाएगा और पिछला वाला टेबल आपका अंदर आ जाएगा 102। 51 2 आपका 102 होता है, डिवाइड होके माइनस हो गया, ये 0 आ गया, यहाँ पे आपका सम खत्म हो जाता है। तो 1 2 और 3 इसके अंदर 3 बार डिवाइड हुआ है, तो जो एल्गोरिथम होगा वो भी आपका 3 स्टेप का होगा। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सबसे पहले वाले में आपका a था 867 और b 255। क्वोशिएंट क्या आया था 3, और फिर रिमाइंडर क्या आया था 102। सेकंड में आपका 255 a और b आपका 102 और क्वोशिएंट आपका 2 और रिमाइंडर आया 51। थर्ड स्टेप में आपका a 102, b आपका 51, क्वोशिएंट आपका 2 और रिमाइंडर फाइनली आपका 0। तो इस तरह से इस सवाल का जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा लास्ट टेबल। लास्ट टेबल इसके अंदर क्या है आपका 51। तो इस तरह से दोस्तों आपके ये 3 क्वेश्चन थे। ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं उन्हें डालूंगा। तो अगर ये डिवीज़न एल्गोरिथम आपको अच्छे से समझ में आया तो वो क्वेश्चन समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा अगर लगा हो तो आप इसे लाइक कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।